चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ। आ जाओ। पकड़ो पकड़ो, भागना किधर है? दक्षिण काशी, रामेश्वर, लोगों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए पुण्य स्थल है। 14 साल पहले इस जगह पर एक प्रेमी जोड़ी का कत्ल हुआ था। अब वही प्रेमी जोड़ी यहाँ जन्म लेने वाले हैं। अरे बहन जी बोलिए, क्या ले जाना? अरे बहन जी कहाँ जा रही है यार? ये मेरी बेटी से प्यार करता है। ये आसपास दिखे तो इसे मार डालो। तुम लोग इतना टेंशन में क्यों हो? शादी नहीं होने वाली। ये सच है? इस रामेश्वरम में भगवान मदद के लिए आए ना आए, शिवा जरूर आता है। शिवा कौन है? फ्रेंड। वो आएगा और मैं लवर से ही शादी करूंगी। वो सच में आएगा? वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो किसी से नहीं डरता। जो आदमी मौत से नहीं डरता, मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। क्यों रे, तू है शिवा? तू गैंग के साथ नहीं आया? अच्छे लोगों से मिलने 4 लोगों के साथ जाता हूँ और बुरे लोगों से अकेला मिलता हूँ। सुनो बेटी, तुम्हारी शादी हो गई है? मैं जानना चाहता हूँ। मैं सोच रही हूँ यही शादी होगी या नहीं। क्यों? वो देखो। एक बार शादी हो जाने दे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। शादी के मुहूर्त पे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। सुनो बेटी, कहीं झगड़ा तो नहीं होने वाला है? वही तो होगा। अच्छा एक बात बता, तू शादी कैसे रोकेगा? देखते जाओ। अभी तक तो दूल्हा भी नहीं आया। अभी थोड़ा वक्त है। क्यों रे, तुझे डर नहीं लगता? किस लिए? तेरी तो छोड़ दो। मुहूर्त का टाइम हो गया। कब आएगा, कैसे आएगा? डर लग रहा है क्या? मुझे और डर? उधर देख, मंगलसूत्र बंधने वाला है। करेक्ट, वो खुद बांधने जा रहा है। मांगल्यम तंतुनानिना मम जीवन हेतुना, शुभ लाभ होने के लिए मैं इन्हें मंगलसूत्र पहना हूँ। पकड़ो उसे! टाइम बॉम्ब। ये बॉम्ब ब्लास्ट! अरे तू लड़की है या बॉम्ब है? देखा तुमने, मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। बॉम्बे ब्लास्ट की तरह यहाँ भी ब्लास्ट होगा और लोग टीवी पर देखेंगे। कल का दिन देखने के लिए हम लोग नहीं बचेंगे। हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। बाहर चलकर बात करते हैं। ये लो। अरे बाप रे, इसमें बम है। अरे वो असली बम नहीं चाचा, नकली बम है। आपने हमारी मदद की इसलिए थैंक्स भैया। कैसी मदद? प्यार करने वालों के लिए तो ये जान भी दे सकता है। इसकी जान की हमें कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी वाइफ को जॉब दिला दे। ठीक है, तुम्हारी जगह तुम्हारी वाइफ को नौकरी दिला दे। नहीं। क्यों भाई, तुझे कब लव होगा? लव इज नॉट एन इंसिडेंट, इट्स एक्सीडेंट। प्यार एक सांस की तरह होता है जिसमें हम जीते हैं, जिसमें प्रेमिका एक तूफान की तरह होती है जिसे हम नहीं सह सकते। हेलो हेलो, हु इज दिस? क्या करें जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए। आप कौन है बताइए? दिल में मेरे तुम्हें तुम हो, कैसे तुम्हें बताए, तू हर घड़ी याद आए, बिन तेरे ना
नंबर 2 पर आएगी। अरे श्रीनु, वो लड़की बगल के रेलवे स्टेशन से बोल रही है, जाकर देखो कौन है। हेलो, मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश मत करो, वेस्ट है। जब टाइम होगा तो मैं खुद सामने आ जाऊंगी। हाँ, तुमने जो अपने फ्रेंड की शादी में गट्स दिखाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस शहर के सबसे बड़े गुंडे के साथ जिस तरह से तुमने टैकल किया वो तरीका मुझे बहुत पसंद आया। सभी टोटली मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल मैं तुम्हारी पूरी बायोग्राफी स्टडी कर रही हूँ। अगर पास हो गई तो ये खूबसूरत लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। अपना नाम बताएंगे या पता कर लूँ मैं? रोजा। रोजा है? रोजा। बेटी रोजा। हाँ मम्मी, आ रही हूँ। मिस रोजा, शायद यही लड़की है। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। कौन हो बेटी? क्या अंकल, आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे याद नहीं आ रहा है। अमेरिका में जो आपकी फ्रेंड रहती है ना, मैं उसकी बेटी मालविका हूँ। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आकर बहुत अमीर हो गए, इसलिए मैं आपके बेटे से शादी करने आई हूँ। जाने दो, वो मुझे भूल गई, लेकिन मेरे बेटे को तो याद रखा। इतनी जल्दी डिसाइड मत कीजिए अंकल, आपके बेटे को भी मैं पसंद आनी चाहिए ना। अंकल, 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 आपको कितनी बार बुला रही हूँ, आप सुनते क्यों कहो नहीं? ना। अच्छा छोड़िए, वो दीवार पे लटका हुआ छिपकली कौन है? वो मेरा बेटा है बेटी। सच में ससुर जी? पहले तुम मुझे अंकल कह रही थी। क्योंकि मुझे आपकी बहू जो बनना है। हाँ? Who are you? मेरे रूम में आके मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? This is my room. आज से ये रूम मेरा है, छिपकली कहेंगे। एक दूंगा, कोमा में जाएगी। कोमा में चली जाऊंगी, मार के दिखाओ तो। सुबह की मैं ताजगी, उसने मेरा हुरू की हैरानगी, मेरी अदा सबकी दीवानगी, उसने मेरा हुरू की हैरानगी, मेरी अदा सबकी दीवानगी। मैं सुबह की ताजगी, रात की मैं चांदनी। जन्नतों के ख्वाब तू सजा आजा, फूलों की खुशबू मैं हूँ, सांसों में मुझको बसा आजा। मौजे है मुझ में दरिया की, फिर भी हूँ मैं तेरी प्यासी। मौजे है मुझ में दरिया की, फिर भी हूँ मैं तेरी प्यासी। आजा मिल जाने दे तेरी मेरी राशि, 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 राशि। मैं सुबह की ताजगी, रात की मैं चांदनी। हम दोनों यार खो जाए, आँखें मिली दिल मिला, चल दे प्यार का ये सिलसिला। आजा हो जाए बेकाबू, भूल के ये सारा जहां। आजा हो जाए बेकाबू, भूल के ये सारा जहां। चल रहा चल देना थमने दे इश्क जादू। रात की मैं चांदनी, सुबह की मैं
ताजगी, रात की मैं चांदनी, सुबह की मैं ताजगी, हुस्न मेरा हुर की हैरानगी, है मेरी अदा सबकी दीवानगी, है हुस्न मेरा हुर की हैरानगी, है मेरी अदा सबकी दीवानगी। ससुर जी। बोलो बेटी। ये कौन है पापा? आपको ससुर जी क्यों बोल रही है? अरे अमेरिका से आई है, तेरी बुआ की बेटी है, तुझसे शादी करने आई है। शादी करने के लिए नहीं, देखने के लिए आई हूँ। ठीक है ठीक है। आपका बेटा अपने आप को समझता अरे है? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटी, छोड़ो ना। शिवा, तेरी उसी दीवानी का फोन है, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। तेरी इस गर्लफ्रेंड का पता लगाना बहुत मुश्किल है। लगता है किसी और लड़के से प्यार करता है। I'm too late. That's okay. आइए भाई आइए, भगवान के पास हथियार लाने की क्या जरूरत है? इस भगवान के पास हथियार नहीं है। शिव जी के पास त्रिशूल, विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के पास गदा। तुम चलो। सारा इंतजाम हो गया है ना? आप पिछले 11 साल से अपने ससुर जी क्रियाक्रम के लिए आती हैं और कल का जो भी काम है वो सब तैयार है, आप चलिए। दोस्त, यही है असली जैकपॉट। 1+1 फ्री होता है। लड़की के साथ इतना सारा सोना, मैं बहुत लकी हूँ यार। अगर ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जाए तो मैं चोरी चकारी छोड़कर लाइफ सेटल कर लूंगा। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रही थी। कितनी अच्छी औरत है, घर में काम करने वाली को अपने गहने दे रही है। ऐसी ही लड़की तो मुझे चाहिए। यस। चलो तुम लोग पीछे हो जाओ। क्या मालकिन, मंदिर जाते समय भी इतनी सिक्योरिटी जरूरी है? आपके पिता को आप पर ज्यादा ही शक है। शक नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए उनका प्यार है ये। अब एक क्रियाक्रम संपन्न हुआ और आपके पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई। नहीं होगा। हर हर महादेव, शंकर शंभू, कभी नहीं मिलेगी शांति। 14 साल पहले जो तुम्हारी बहन का प्यार अधूरा रह गया, वो प्यार फिर से जन्म लेगा। तुम्हारा वंश यहाँ खत्म होने वाला है। रुकिए जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी बेटी को किसी से प्यार होने वाला है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो घर से भाग जाएगी, तुम्हें बताए बिना। मतलब? फिर से महाभारत शुरू हो जाएगा। तुम्हारी बहन के साथ जो रुक गया था, अब वो तुम्हारी बेटी के साथ खत्म होगा। हर हर महादेव, शंकर शंभू। हर हर महादेव, शंकर शंभू। 14 साल पहले जो तुम्हारी बहन ने गलती की थी, वही गलती तुम्हारी बेटी दोहराने वाली है। तुम्हारी बेटी प्यार करने वाली है। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। हेलो। सेम टू यू। क्रंच पंच संच संच कंच। मतलब कि तुम मर्द हो या नहीं? तुम्हें ये डाउट क्यों आया? एक लड़की ने तुम्हें फोन किया, फिर भी तुमने ना रिएक्ट किया ना तुम्हारा कोई रिएक्शन आया, तो डाउट तो होगा ही। अभी अगर रिएक्ट नहीं हुआ तो तुम्हारा डाउट बढ़ जाएगा। अब रिएक्ट होता हूँ। शांत होने के लिए तुम्हें इतना टाइम लगा। चलो, साबित हो गया तुम मर्द हो। मुझे वही चाहिए था। तुम मुझे डिच कर रही हो लग रहा है। मुझसे प्यार करती हो तो कहाँ मिलोगी? ओके, तुम्हारे लिए मैं कल नाइट गर्ल रेस्टोरेंट में आऊंगी। तुम मुझे पहचान सको तो पहचान लो। बाय। हेलो पापा, मैं और गंगा अकेले हैं। बेटी, आज के बाद तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। तुम बिंदास शॉपिंग करो, ओके? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे पीछे कोई नहीं होगा। तुम बेझिझक कहीं भी घूम सकती हो, ओके? ओके पापा। ओके। आप अपनी बेटी पर बहुत प्यार जता रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मुझे उस पे भरोसा नहीं है। उसकी धड़कन जवानी में 1 मिनट में कितनी बार धड़क रही है, ये हम पता लगा सकते हैं, लेकिन किसके लिए धड़क रही है ये हम नहीं बता सकते। प्यार और चूहे को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ता है, उसके लिए इंतजार करना होगा। हेलो। सेम टू यू। क्रंच पंच संच संच क्रंच। मैं आ गया। मैंने देखा, जो लड़का लड़की के इशारे पर नाचता है, उसे लड़की बहुत पसंद करती है। बेचारा, तुम अपनी प्रेमिका को ढूंढने यहाँ तक आ गए, इसलिए मेरी तरफ से ट्रीट। एंजॉय।
मैडम ने ये बिल आपको देने के लिए कहा है। बिल मुझे भरने के लिए कहा। वो तो चली भी गई। लड़की कैसी है? बहुत सुंदर लड़की है सर। और कुछ बोला उसने? ये रोज देकर गई है, कहा बिल के साथ ये भी दे देना। क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, दिल में मेरे तुम ही तुम हो, कैसे तुम्हें बताए, तुम हर घड़ी याद आए, दिन तेरे ना चैन आए, मैं तेरी जूलियट रे, तू है रोमियो मेरा, तू मेरा शाहजहां, मुमताज मैं तेरी हूँ यारा। दिल में मेरे तुम ही तुम हो, कैसे तुम्हें बताए, love is feeling emotion, love is your destination, love is feeling, love is healing, love is everything, do you know, love is feeling, love is healing, love is everything, do you know. ये दूरियां दरमियां तोड़ दे, दिल का जहां दिल से आ जोड़ ले, अपना मुझको दे दे, मेरे सारे सपने ले ले, सारे सपने ले ले, बाहिया तेरी बाहों में जहां मेरा, तेरे दिल में है मकान मेरा, फलक मेरा ज़मीन मेरी, तुझी में है मेरे दो जहां। दिल में मेरे तुम ही तुम हो, ऐसे तुम्हें बताए। दिल दे ज़्यादा, life for so long, just give me strength, ये प्रेम की साथिया है घड़ी, पास ना सता हम नशी, देखा जब से है सम, हिल गया मेरे दिल का सिस्टम, तू बन गया मेरा हमदम, सोनिया मेरी सांसों की है खुशबू तू, मेरे दिल की आरज़ू है तू, मेरा सपना मेरा अरमा, धड़कनों का तू है नगमा। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। सुनो सुनो, तुमसे ही कह रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? रामेश्वरम जा रही हूँ। तुम्हारे भाई की बेटी को शादी में भेजा है। अगर रुद्रा को मालूम पड़ गया कि सरोजा तुम्हारे भाई की बेटी है, तो वो उसे जान से मार डालेगा। वो भी रामेश्वरम में रहता है, मुझे वहाँ जाकर उसे बचाना होगा। सरोजा को मैं रुद्रा की नजरों में नहीं आने दूंगा। रुद्रा के परिवार का सर्वनाश निश्चित है, खत्म कर दूंगा उसे। लेकिन आपको खाने के लिए कुछ नहीं है। चलो मैं आती हूँ। अरे टोटी, शिवा को फोन दे। हेलो। क्यों, रेस्टोरेंट में नहीं मिली इसीलिए अपसेट हो गए हो? मैं तो आई थी। इट्स योर मिस्टेक। तुम ही मुझे नहीं पहचान पाए। अब क्या हेलो। तुम्हारे सामने आरती लेकर आऊं? ये टी शर्ट शिवा को फोन दे।
हाँ, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। ये सब कुछ देखकर कंफ्यूज हो रहे हो ना? मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। हेलो। शिवा को फोन दो। क्या फोन है? इतनी बड़े नेटवर्क वाली लड़की को अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम हीरो बन जाओगे और मैं तुम्हारी हीरोइन। ट्राई अगेन। शाम को हम लोग शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। रखती हूँ। वो तुम्हारी प्रेमिका नहीं है, तुम्हें सुधारने वाली राक्षस है। ओके चाचा जी, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। एक आइडिया है, जो लड़की सेल फोन पर बात कर रही है वही रोजा होनी चाहिए। क्यों वास्को डी गामा, अब तक मुझे ढूंढ ही रहे हो? व्हाट इज दिस? सुपर आइडिया पापा। तिरुपति में है, टकला किया हुआ है। ऐसा है आपका आइडिया। अब मैं क्या करूं यार, जब से सेल फोन आया है लड़कियां डायरेक्ट कोई बात नहीं करती, सेल फोन पर ही सब कुछ करती है। हेलो हेलो, कुछ बोलो ना। हेलो। आज तक कोई ऐसा लड़का है जिसने तुम्हारे डैडी की आइडिया का इस्तेमाल करके किसी लड़की को पटाया हो? अपने डैडी से दूर रहो। उसी का फोन है क्या? आप थोड़ा उधर जाओ। वो चिल्ला रही है क्या? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। आप इधर ही किधर हो गया, आप देख लो। तुम तो मुझे बाद में भी देख सकते हो। ससुर जी के लिए टी शर्ट तो ले लो। तुम्हें ससुर जी भी है? मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ आए हैं पागल। ओ, मेरे पापा। हाँ बेटा। हेलो, एक 40 साइज टी शर्ट। 44। तुम्हें अपने डैडी के शर्ट की साइज नहीं पता तो एक लड़की का एड्रेस कैसे ढूंढोगे? उसने मेरा साइज भी बता दिया। हाँ। तुम्हें गुम होने के लिए किसी मेले की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो अपने घर में भी गुम हो सकते हो। मैं तुम्हारे आस पास ही हूँ। 10,000 शादी के लिए नहीं, पूजा के लिए चाहिए। हेलो, लव स्टोरी कवरेज? उससे बड़ा लव स्टोरी इधर चल रहा है। आज मैं स्टूडियो नहीं आ रहा हूँ, आज मैं अपनी बहू ढूंढने का काम कर रहा हूँ। वो जो लड़का येलो शर्ट में है ना, उसके लिए गिफ्ट पैक करो। गिफ्ट पैक हो गया? विथ लव शिवा लिख देना। हाँ, चौदह साल पहले जो तुम्हारी बहन ने गलती की थी वही गलती तुम्हारी बेटी भी करेगी। रोजा। शिवा कौन है? कहाँ रहता है? वो क्या करता है? ए जी, रोजा हमारी बेटी है, जान से मार दोगे अगर क्या? शरीर में रोग हो तो क्या हम चुप बैठेंगे? दवा देने पर वो खत्म हो जाता, पर ये अल्सर नहीं, ये कैंसर है। इस प्यार के कैंसर को इस साइलेंसर गन से ही मिटा दूंगा। मार दीजिए पापा, मार दीजिए। शायद कैंसर के इलाज में दवा मिल जाए, लेकिन शक की कोई दवा नहीं होती, नहीं होती। जो प्यार है ही नहीं, उसे शक के बारे सच मान लिया आपने। चलाइए गोली मुझ पर। शाबाश, शाबाश। बातों से लड़कों को, आंसुओं से भगवान को अपना बनाना तुम लड़कियों को अच्छी तरह आता है। इस लड़की को पालने से अच्छा राह चलते कुत्ते को पाल लेते। मेरे दिए हुए दूध का कर्ज अदा करने के लिए बाहर से आए हुए दुश्मन पर भौंकता। विश्वासघात करने वाली इस लड़की को पालने से अच्छा मैं इसे मार देता। क्या हुआ मम्मी? हाँ, तूफान क्यों आने वाला है? नहीं नहीं। पता नहीं इसको क्या हो जाता है, कुछ होने से पहले ही चिल्लाने लगती है। हे भगवान, मुसीबत से बच गए। ये टी शर्ट कहाँ से आई मालकिन? साड़ी बदल गई, मैं शॉप जाकर बदल कर आती हूँ। ये शॉप कब ओपन होगी? आपको क्या चाहिए बताइए? यहाँ क्या क्या बेचते हैं? आपको जो चाहिए वो। चाबी कहाँ पर है? ओनर के पास है, अगर अर्जेंट है तो मैं तोड़ देता हूँ। आप क्या कर रहे हो? वेट लिफ्टिंग चैंपियन। कब कहाँ पर है? मांस धोकर अंदर रख दिया। मुझे सब अजीब लग रहा है। प्यार में सब अजीब लगता है। प्यार? देखिए, आपको पता ही नहीं चला आपको प्यार हो गया। ये लीजिए। बड़े साहब को पता चला तो मुझे मार डालेंगे। बड़े साहब मतलब पिताजी होंगे। गिफ्ट है, ले जाओ। ये क्या है? अदृश्य वस्त्र है, जब तुम पहनोगी ना तो तुम सबको देख सकोगी, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। मुझे नहीं पता। डाउट हो रहा है ना? गेस्ट हाउस में जाकर चेक कर लो, अकेले में। इसमें क्या है? अदृश्य वस्त्र। तो फिर पहनेंगे कैसे? नहीं मैम साहब, जब हम ये कपड़े पहनेंगे तो हमें कोई नहीं देख सकता, लेकिन हम सबको देख सकते हैं। तो फिर खोल कर दिखाओ। बुर्का?
कितना बड़ा बेवकूफ बनाया उसने मुझे। जो भी था उसने बिल्कुल करेक्ट बोला, क्योंकि जब हम इसको पहनेंगे तो हम सबको देख सकते हैं, लेकिन कोई हमें नहीं देख पाएगा। क्या बात है। हेलो, फोन उठा दे। हेलो। सेम टू यू। कच बच बच कच सच सच। मतलब एक ही बात में इतना परेशान हो रही हो, अब सोचो कि मैं कितना परेशान हुआ होऊंगा। अगर इतनी देर में मुझे कोई उठा लेता तो? ले जाने दो। अगर इंश्योरेंस करते हैं तो पॉलिसी मिलती है, अगर बाजू वाला तरक्की करे तो जलसी होती है, और प्यार करने पर जान पर बनाती है। कितने कमीने हो। मैंने सोचा था मेरे प्यार में तुम अपनी जान दे दोगे। कैसे? मुझे पता भी तो चले। मतलब? तुम्हें देखे बगैर कैसे प्यार कर सकता हूँ। ओके, इतने दिनों से जो खेल चल रहा है उस खेल को मैं इसी वक्त खत्म कर देती हूँ। दरअसल 14 साल पहले इसी प्यार की वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई थी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं भी किसी से प्यार करती हूँ तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। असल में तुम कौन हो? कल सुबह 7 बजे हम लोग शिवालय में मिलेंगे, मैं वहीं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पापा मैं मंदिर में हूँ, बाहर आकर आपको फोन करती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। क्या 1 मिनट के लिए आप अपना फोन दे सकती है? मुझे अपने फ्रेंड को फोन करना है। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। हेलो शिवा, मैंने तुमसे 7 बजे आने के लिए कहा था, 7 जन्मों के बाद नहीं। एक बार टाइम तो देखो। 6:45। ये क्या है? आज सभी व्हाइट एंड व्हाइट। यही इस मंदिर की स्पेशलिटी है। लेकिन तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मेरे पास शहद है, ये कोई खुद नहीं बताता है, सामने वाले को ढूंढना पड़ता है। ऑल राइट। थैंक यू। यू आर वेलकम। मुझे लगा मेरी लवर रोजा है। सॉरी। रीडायल करने पे पता चलेगा। आज तक मुझसे तुम खेलती रही, आज के बाद मैं तुमसे खेलूंगा। सुनो बेबी सोनिया, गाए सारी दुनिया दिल डांडिया। आजा आजा मेरे मुंडिया, हुआ लव मैनिया मामा मिया। तू है बेचैनिया, तू मेरी बेताबिया, तू ही मेरी जानिया ओ सोनिया। सुनो बेबी सोनिया, गाए सारी दुनिया दिल डांडिया। रोशनी मेरी आंखों की, तू चांदनी मेरी ख्वाबों की, न दूर जा तू एक पल भी, आजा आजा आजा।
वजह है तू मेरी खुशियों की, सुबह है तू मेरी रातों की, महक है तू मेरी सांसों की, आग गले लगे। प्यासा मैं हूँ तू है साकी, मंजिल तू मेरी राहों की। तू बेचैनिया तू मेरी बेताबिया, तू ही मेरा माहिया ओ सोनिया। आजा आजा मेरे मुंडिया, हुआ लव मेरिया मामा मिया। मैं आऊंगी, ख्वाहिशें जगाऊंगी, नींदों को चुराऊंगी, यारा चोरी चोरी। आ तेरी जब हो मर्जी, जा तेरी जब हो मर्जी, जी चाहे जो तेरा तुम करो जी। प्यार मैं बसाऊंगी, तेरी प्यार बुझाऊंगी। तू बेचैनिया तू मेरी बेताबिया, तू ही मेरा माहिया ओ सोनिया। चिक मारिया चिक चिंक मारिया, चिंक मारिया चिंक मारिया, चिक मारिया चिक चिंक मारिया। चिंक मारिया चिंक मारिया। ए, सपने देखना बंद कर और उस नंबर पर फोन कर। उससे मंदिर में मिलना चाहिए था यार। मिलना जरूरी नहीं था, मिलकर साथ जीना जरूरी है। हेलो रोजा, मैं हूँ शिवा, तुम्हारा लवर हूँ। क्यों शॉक हो गई? डायरेक्ट मुझसे तुम बोल नहीं सकती हो कि तुम प्यार करती हो मुझसे, है ना? लेकिन मेरा प्यार पाने की ताकत मुझ में है। अगर तुम्हारे बाप के सामने जाऊंगा वो मुझे देख पाएगा? इतनी हिम्मत है उससे? जो भौंकता है उसे कुत्ता कहते हैं, जो काटता है उसे चप्पल कहते हैं। तुम्हारा बाप ही क्या, उसका बाप भी आएगा तो भी तुम्हें उठा ले जाऊंगा। तुमसे प्यार करता हूँ, सबके सामने तुम्हें उठा ले जाऊंगा। सत्या, हाँ भाई। जिसने फोन किया उसकी पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। ठीक है भाई। हेलो रोजा। बस सुनो, अब हम दोनों के बिछड़ने का वक्त आ गया है। मुझे आज ही ये लोग रॉयल सीमा लेकर जा रहे हैं। तुम कहाँ हो ये बताओ। मैं शिवा शिवानी गेस्ट हाउस में हूँ। आज शाम के 6 बजे की जो रॉयल सीमा एक्सप्रेस है ना, ये लोग मुझे उसी में लेकर जा रहे हैं। तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हारे गांव में आकर भी तुम्हें ले जाऊंगा। अगर तुम मेरे घर पर भी आ गए ना, तब भी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, वरना ये लोग हम दोनों को जान से मार डालेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सुनो, हमारे प्यार के बारे में रोजा के पापा को पता चल चुका है। आज शाम रॉयल सीमा ले जा रहे हैं उसे। मैं गेस्ट हाउस जाता हूँ, तुम रेलवे स्टेशन जाओ। सुनिए ना, आपके इस जाल में चूहा फंस गया है। क्या करें, छोड़ दें इसे? भाई, जिसने फोन किया था वो टीवी चैनल का ऑनर का बेटा है और उसका नाम है शिवा। अरे रे, जाने दीजिए। तुम लोग रेलवे स्टेशन चले जाओ। अरे जो बात हमें पता चली है, ये बेटी को मालूम नहीं होना चाहिए। एक्शन। तो चलिए देखते हैं आज हमारे फाइनल राउंड में सितारा चमकने वाला कौन जीत कर ले जाने वाले हैं। शिवा कहाँ है? कवरेज के लिए गया है। लव प्रोग्राम? आजकल के यूथ पे तो लव एक ऑक्सीजन है। मतलब? ये ले। आप रुद्रा, मतलब आप रोजा के पिताजी हैं? मेरी बेटी से जो लड़का प्यार करे, मुझे मार कर मेरी बेटी को ले जाए, वरना वो मेरे लोगों के हाथों खुद ही मर जाएगा। बुलाओ उसे। 1 घंटे में आया तो गेस्ट हाउस में मिलूंगा, 2 घंटे में आया तो उसे रेलवे स्टेशन पर मिलूंगा,
और अगर कल के बाद कभी भी मिलेगा तो मैं उससे रायलसीमा में मिलूंगा, काली गली जमाल मोहल्ले में। किसी से भी पूछ लो, शमशान के लिए एक ही जगह है, वो है मेरा घर। अब उसे बुला, अगर वो मर्द है तो। अगर वो इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने की कोशिश करेगा तो इस रुद्रा को अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। इस गेस्ट हाउस में रहने वाले वो तो चले गए। रोजा जी, हमें शिवा ने भेजा है। बेटी तू जा। ओके पापा। मैं आता हूँ। तुम में से शिवा कौन है? आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। अगर शिवा एक माँ बाप से पैदा हुआ है तो उसे हमारे गांव आने दो। क्या हुआ? हवा में उड़ना तुमने सिर्फ सर्कस में देखा होगा, लेकिन हमने वो सब रियल में देखा है। एक्चुअली हमने उसकी आंखों में देखा। हम लोगों को इतना मारा कि सर चकरा गया हमारा। अरे वो रोजा को छोड़, रामाकृष्णा को छोड़, वो हमारे जैसे नहीं है। नहीं, तुझे रायलसीमा जाना ही होगा, दुश्मनी के लिए नहीं, अपने प्रेम के लिए। यार कोई टीवी का प्रोग्राम नहीं है जिसे हम बीच में ही रोककर कुछ और ही दिखाना चालू कर दें। श्री राम ने लंका जाकर रावण से युद्ध करके सीता माता को इसी रामपुर में लेकर आए थे। वो रामेश्वर क्यों गई थी? यही पूछने के लिए पीछा किए, पर इसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर कब तक होश में आएगी? कभी भी आ सकता है। अब मैं अपनी भाभी से क्या कहूँ? लो, उनका फोन भी आ गया। बचपन से अपनी बेटी को मेरे पास छोड़कर अकेली जी रही है। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाभी, कहिए। वो तो बच्ची अभी सो रही है भाभी, उसके उठते ही उससे बात करवाता हूँ। मैंने अपनी बेटी से बात करने के लिए फोन नहीं किया है। 14 साल पहले हमें जिसने हमारे गांव से बाहर निकाल दिया था, हमारी आजादी छीनकर हम पर जुल्म किए थे, वो सरदार कल जेल से रिहा हो रहा है। ये रुद्रा कौन है आप जानते हैं? इस गांव में कदम रखते ही मुझे मारने वाला है। कौन है ये देख ही लेता हूँ। आजू बाजू में 10 लोगों को रख के घूमने की वजह से वो फैक्शनिस्ट बन गया। हाँ, मैं कौन हूँ ये बताऊंगा उसे। ये लीजिए चाय। असल में ये रुद्रा कौन है? मेरा भाई। यानी सरदार? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे लगता था कि वो मुझसे नाराज है, इसलिए 14 साल जेल में मिलने नहीं आए। लेकिन गलती करने के बाद सिर्फ माँ ही नहीं, भाई भी माफ कर देता है। ये मुझे आज ही पता चला।
ये मुझे आज ही पता चला। कैसी गलती? मैंने हत्या की है। आपने खून किया? किसका? तुम्हारे तरफ की हल्दी हमारे तरफ आ गई है। वो फसल टूट कर आया है या तुमने उसे खुद भेजा है? जिसने तुम्हारा पैर काटा है, तुम उसके साथ रिश्ता जोड़कर उसका पैर धोना चाहते हो? दुश्मन के साथ अपनी बेटी को सुलाकर बच्चा पैदा करवाना चाहते हो तुम? तुम्हारे घर की परछाई हमारे घर तक नहीं आनी चाहिए, ऐसा बोलने वाला तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो बुलाओ उसे बुलाओ। सरदार! बुला बुला बुला। क्या बोला? मेरे बेटे को नाम से बुलाने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूँ। लगता है तू पागल हो गया है। बुलाओ सरदार! सुन ले, मरने के लिए तू अकेला ही रह गया रे। शादी हो या मौत, 10 लोग ही होने चाहिए। 10 के नहीं, 100 लोगों के साथ आया हूँ मैं। तो 100 लोगों के साथ आया हो तुम। 100 लोग मेरा क्या कर रही है? तुम्हारे लिए मेरा शेर जैसा बेटा ही काफी है, समझे? मेरी बहन को जो कोई हाथ लगाए उसका नाक, कान, आंख सब कुछ रहता है, सिर्फ जान निकल जाती है। अरे मारने के लिए गन की नहीं हिम्मत की जरूरत होती है। वो है क्या तेरे पास? भागना चाहेगा या मरना चाहेगा? चलो बहन। मार दूंगा। तुमने एक चांस मिस कर दिया। जब तू अंधेरे में कुछ नहीं कर सका तो उजाले में क्या कर पाएगा? बात कर रहा हूं ना। जिसको 4 दिन जिंदा रहना है उसके लिए मैं 4 कदम चलूंगा और 5वां कदम रखते ही जो भी मुझे मिलेगा उसके लिए 6 गज की जमीन तैयार कर दूंगा शमशान घाट में। भाई सोच लो, पहला कदम बढ़ा दिया। भाई आप इन कदमों का मतलब नहीं समझ रहे, ये शमशान जा रहे हैं। भाई तीसरा कदम। क्या रे, तू मुझे डरा रहा है? ठीक है भाई, मैं बाद में मिलता हूँ। चलो रे, चलो यहाँ से, चलो भागो, चलो। हमने सोचा हम भाइयों को भगवान भी अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे प्यार ने हमारे भाई की जान ले ली। ये तुमने हमारे साथ क्या कर दिया? उस लड़की को भूल जाओ। ये सब क्या है? वो कुरुक्षेत्र सिर्फ 18 दिन तक चला था, लेकिन हमारे इस कुरुक्षेत्र को 18 साल हो गए हैं। आज तक नहीं रुका, बच्चे हथियार लेकर घूम रहे। क्यों क्यों? मतलब दुश्मनी और बढ़ गई है। जिसको चोट लगती है उसी को दर्द का एहसास होता है, ना कि जो दूर जाकर जीता है उसको।
वो भाग गया था, उसे क्या पता चलेगा? मैं भाग कर नहीं गया था पिताजी, मैं भाग कर नहीं गया था। मुझे ये दुश्मनी नहीं चाहिए थी। ये गुस्सा मुझ में भी है, लेकिन मैंने दबा दिया है, मारा नहीं हूं। दुश्मनी बातों से खत्म होनी चाहिए, इंसान प्यार से बदलना चाहिए। तुम्हें इस गांव को छोड़े 10 साल हो गए, तुम क्या जानो कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या इन 10 सालों में तुमने 10 आईपीएस को तैयार कर देश के लिए भेजा है? तुम लोगों की इसी दुश्मनी की वजह से कितने सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। उस राठौर के वंश का जब तक एक एक मर्द खत्म नहीं हो जाता, ये जंग चलती रहेगी। मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। तुम क्या नामो निशान मिटाओगे? पहले छोटे छोटे दुश्मनों को खत्म करना पड़ता है, फिर बड़े दुश्मनों को। मैं तुम लोगों के लिए नहीं, मेरी बहन के लिए आया हूं। क्या बहन? जब तुम छोटी थी, दूध के लिए रोती थी, खिलौने के लिए जिद करती थी, एक मां की तरह मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करता रहा, और आज तुम्हें इस भाई की जरूरत पड़ गई बहन। बचपन में तुम्हारे सामने जो भी आता था, तुम उसके लिए जिद करती थी। तुमने जो भी मांगा वो सब मैंने तुम्हें दिया, और आज तुम दुश्मन को मांग रही हो। भैया, बचपन में मुझे चोट लगती थी तो मेरे मुंह से माँ नहीं आपका नाम निकलता था। जब मैं छोटी थी, जिस चीज की जरूरत पड़े आपने मुझे ला कर दिया, तो आज मैं आपके दुश्मन को आपसे कैसे मांगती? इसलिए मैंने अपने... उसने तुम्हारी तरह किसी दुश्मन से प्यार नहीं किया। देखिए, दुश्मनी दीवार बनकर दो परिवारों को अलग कर देती है, लेकिन शादी दो परिवारों को एक बंधन में बांध देती है। भाभी, वो छोटा सा मंगलसूत्र नहीं मांग रही, बल्कि फांसी का फंदा मांग रही है, जो मैं उसे नहीं दे सकता। सुनिए, अगर आप चाहें तो... किसी के भी चाहने से ये शादी नहीं हो सकती। जब तक मेरे शरीर में सांस बाकी है, मैं राजी नहीं होऊंगा। राजी करवाऊंगा। हम लोगों को राजी मत करवा। अगर तुम मार खाए तो उन लोगों को राजी करवा के दिखा। एक बड़ा सा पत्थर जिस पर हम कुल्हाड़ी तो नहीं मार सकते, लेकिन उस पत्थर में एक घास तो उग ही सकता है। उसी विश्वास के साथ मैं जाऊंगा। भैया, ये शमशान है, वो इस वक्त लाश के समान है, छोड़ दो उसे। जमाल मोहल्ला, 1500 घर, 750 उस तरफ, 750 इस तरफ, 250 घर में तो मर्द का सहारा भी नहीं है। छोड़ दो ये सब। अब प्यार से इस दुश्मनी को खत्म कर देते हैं। तुम अपने बेटे की शादी मेरी बहन से करवा दो। शैतान कभी मंत्र नहीं पढ़ते। हम लोग अपनी औरतों को शमशान क्यों लाए पता है? इसलिए कि इस जलती लाश को देखकर इनके सीने में दुश्मनी की आग धधकती रहे। पहले तेरा बाप मरेगा, उसकी चिता को तू आग देगा, तेरी चिता को तेरा भाई आग देगा, तेरे भाई की चिता को आग देने वाला कोई नहीं होगा। इसी गुस्से की वजह से तुम लोगों ने एक को खो दिया है। मैं समझता था कि तुम लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब मैं समझ गया, तुम लोग किसी के समझाने में भी नहीं समझ सकते। बदला एक से भी आ सकता है, मैंने सोचा था। रुक जाइए सर। चलिए सर। आशीर्वाद दो भैया। कोई लड़की जब आपको भैया कहे तो आप खुशी खुशी उसकी शादी करवा देते हो, लेकिन मैं तो आपकी सगी बहन हूँ। दीर्घायु सुमंगली भवा, ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये सच है, पर ये दिल से निकलना चाहिए। मुझे सिर्फ एक सच पता है, वो है मेरे भैया। हमें आपका आशीर्वाद मिल गया, ये आपकी आंखों से पता चल गया, और ये हमारे लिए बड़ी बात है। चलते हैं भैया। कल हम बहन को शहर लेकर जा रहे हैं। भाई, रुद्र रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। वो अपने साथ छोटे को भी लेकर जा रहा है। जाने का टाइम आ गया है।
ये क्या हो गया? तुमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। राठौड़ के आदमी आए थे। क्या रे, तू रो रहा है? तू मेरा बेटा होकर इस तरह रो रहा है? तू जाकर उन सब से बदला ले। जिन लोगों ने तुम्हारी बहन को मारा है, तू जाकर अपनी दुश्मनी निकाल। जिस खानदान के लोगों ने तुम्हारी बहन को मारा है उससे बदला लेना, उसे जिंदा मत छोड़ना। ले जाओ इस तलवार को और एक ही बार में पूरे खानदान का धड़ सर से अलग कर देना। तब बिना थर का सर थर 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 कांपना चाहिए। जाओ। जब तक वो राठौड़ मेरे हाथों मर नहीं जाता है, तुम सिंदूर नहीं लगाओगी और तुम सिंदूर नहीं मिटाओगी। पति के होते हुए भी तुम सुहागन नहीं कहला सकती और तुम्हारा सुहाग न होने के बाद भी तुम सुहागन बनी रहोगी। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक यही 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 सजा मैं तुम लोगों को सुनाता हूं। क्यों रे, सबको मार दिया? उनमें से कोई बचा तो नहीं? राठौड़ भाग गया। हाँ? जाने दे, भाग कर कहाँ जाएगा? तू उसे ढूंढ कर नहीं मारेगा। तू एक उसे शिकारी की तरह माना। भूख लगी है, खाना ले। चल जल्दी दे। पिताजी, क्रियाक्रम तो हो जाने दीजिए। क्रियाक्रम होने के बाद, लोगों को खिलाने पिलाने के बाद मुझे खाना नहीं चाहिए। मुझे अभी चाहिए। मुझे अभी खाना खिलाकर फिर इसका क्रियाक्रम करना। जा, रुक जाओ। खून के हाथ मत धोना। मैं अपने दुश्मनों के खून के खुशबू से खाना खाना चाहता हूँ। हाँ, तू अपने हाथों से खिला। पहले किसको मारा?
पंकज राठौड़ को। पहले उसको ही मरना था, खिला। उसके बाद किसको मारा? गंगा राठौड़ को। डर गए क्या? मेरे पैर पकड़कर रो रहे थे। अरे मैं उनका रोना अपने आंखों से क्यों नहीं देख पाया? जब पंकज राठौड़ मर रहा था तब उसकी बीवी कैसे रो रही थी मैं अपने आंखों से क्यों नहीं देख पाया? अब क्या हुआ? अब तू क्यों रो रहा है? मेरी बहन भी रोई होगी ना? रोई होगी ना? मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। दोबारा कभी मेरी बेटी बनकर पैदा मत होना। तुमने मेरे दुश्मन से शादी की है। उस दिन जब तुमने मुझे बताया कि तुम मेरे दुश्मन के बेटे से प्यार करती हो, मैं उसी दिन तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अगर मैं तुम्हें मारता तो तुम्हें प्यार करने वाले को नहीं मार पाता। इसलिए मैं अब तक तुम्हारे सारे इसके वंश को खत्म करना चाहता था, लेकिन तुम इसके बिस्तर पे सोकर इसके वंश को जन्म देना चाहती थी। रिश्तेदारी दुश्मनी में बदल जाए ये मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाए मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं। पिताजी, कुत्ता भी जब ये जान जाता है कि उसका बच्चा नहीं जी पाएगा तब वो अपने बच्चे की जान लेता है, लेकिन आपको तो पता था ये काफी दिन जी सकते हैं, फिर भी आपने इन लोगों को क्यों मार दिया? आपको दुख नहीं हुआ? आपने एक बार भी नहीं सोचा पिताजी? दुश्मन के साथ शादी तुम्हें भी पसंद नहीं थी, फिर तू कैसा बोल रहा है? चल खिला, चल जल्दी खिला। पिताजी, मैं अपनी बहन की शादी के खिलाफ क्यों था पता है? क्योंकि उस शादी के बहाने उसकी जान का कोई दुश्मन न बन जाए। मैं बाहर उसका रखवाला बनकर खड़ा था, लेकिन उसका दुश्मन घर में ही छुपकर बैठा है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे माफ कर देना पिताजी, मैंने खाने में जहर मिला दिया है। बचपन से आज तक दुश्मनी दुश्मनी कहकर मुझे जहर पिला रहे थे, आज वही जहर मैं आपको खिला रहा हूं, खाओ। क्या रे, तुमने इस खाने में जहर मिला दिया इसलिए बहुत मीठा लग रहा है। मेरा नाम नीलकंठ है, नीलकंठ राठौड़। मेरे पूरे शरीर में पेट में जहर ही जहर है। मेरे दुश्मन मुझे जहर खिला के कभी मार न सके, इसीलिए मैंने शरीर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पूरा जहर भर दिया ताकि मुझे कोई मार न सके। ये तुम्हारा थोड़ा सा जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पागल कहीं का, अब ये शरीर में जहर कभी उतर नहीं सकता। जिस शरीर में जहर नहीं उतर सकता, हाँ, उसमें तलवार तो उतर सकती है, उतर सकती है ना? पागल कहीं का, उतर सकती है ना पिताजी? अपने पिताजी को तलवार से मार दिया। अगर मेरे पाप पर भगवान भी हाथ डालता तो मैं उसे नहीं छोड़ता, लेकिन मेरी बहन पर अगर मेरा पाप भी हाथ डाले तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। मेरी बहन का नाम लेकर अपने दुश्मनों को आपने मुझसे मरवाया, आज मैं आपको मारकर इस गांव की जो दुश्मनी है उसको मिटा दूंगा, पिताजी। अरे, जिस बाप ने तुझे जन्म दिया तू उसे मारा? ही नहीं। आपको पता है क्यों मारा है इन्हें? क्यों मारा? बहन ने दुश्मन से शादी की तो बहन को भी मार दिया, शादी के कारण जो दुश्मनी थी उनको भी मार दिया, और पिताजी ने पूछा ये सब क्या हो रहा है तो पिताजी को भी मार दिया। मार, अब हम लोग ही बचे हैं, मार हमको, मार। आपको पता है ये क्यों हो रहा है? पिताजी, पिताजी। भूल जा बेटे, मैं दुश्मन के हाथों नहीं अपने बेटे के हाथों मर रहा हूँ। लेकिन वो उस पर नाराज मत होना,
उस पे गुस्सा मत करना। तुम दोनों भाई मिलके रहो, समझ गए ना? मुझे वचन दो, उस पे गुस्सा मत करना। है, तुम दोनों भाई आपस में हमेशा मिलके रहना। हाँ, आपस में कभी मत लड़ना, और ये बात सिर्फ 4 दीवारी में रहनी चाहिए। हाँ? और ये राज मेरे मेरे चीता के साथ जल जाना चाहिए। हाँ। पिताजी, पिताजी! सरदार नाम का ये मुजरिम अपना जुर्म कबूल करता है, जिस कारण ये अदालत उसे 14 साल की सजा सुनाती है। मैंने जिसे मारा वो मेरे पिताजी थे। चलो, आप चलो। सोचा था इस गांव में किसी के हाथ में हथियार नहीं होगा। और अगर किसी के पास हथियार होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ मरने मारने के लिए जिंदगी नहीं होती है, कम से कम अब तो इंसान बनकर जियो। इतने सालों के बाद सिर्फ तुम्हारे लिए इस गांव में आया हूं। भैया, 14 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। 14 साल बाद जब सरदार रिलीज होगा तो यहां जरूर आएगा, ये मैं पहले से जानता था। इसके लिए ये प्लान और ये जो स्वागत है वो इसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए था, तुम्हारी मौत के लिए था। जानवर को पकड़ने के लिए चारे की जरूरत होती है ना, तुम्हें मारने के लिए इसकी जरूरत थी। रे सत्या, चाकू निकाल, छोड़ दे इसको। जेल से छूट कर आया हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम ये सब छोड़ दो। छोड़, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। चाकू मैंने तुमसे पहले पकड़ा था। भगवान राम अपने पिताजी के कहने पर 14 साल का वनवास काटे, और एक मैं हूं जिसने अपने पिता को मारकर 14 साल का वनवास काटा, और तब मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हुआ। तू जेल का खाना खाकर शायद गांव की दुश्मनी भूल गया, मर क्यों नहीं गया तू? मर गया होता तो अच्छा होता, कम से कम आपको इस रूप में तो न देखता। मैं अब तक यह सोचकर खुश था कि मेरे भाई ने मेरी गलती माफ कर दी, लेकिन मुझे आपको इस रूप में देखकर बहुत दुख हो रहा है भैया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस राठौड़ के खानदान की आखिरी निशानी तुम हो। इस राठौड़ के खानदान की आखिरी निशानी को खत्म करना ही होगा, और इसे मारने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी।
कमर को चोट लग गई। जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। उठाओ डॉक्टर। सर बोलिए सर। सर कुछ भी करके आप इसे बचा लीजिए। इसे कुछ करना है, बचाना है। आप कुछ करते हैं तो बचाना मुश्किल हो जाता है ना। मैटर इज वेरी सीरियस। 106। सिस्टर, डॉक्टर साहब किसको फोन कर रहे हैं? अपोलो हॉस्पिटल। हाँ, यहाँ एक बहुत ही सीरियस केस आया हुआ है। उसका इलाज कैसे करना है बताएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, कल तक ये होश में आ जाएंगे। चलो चलते हैं। आज मैंने एक जान बचा ही ली। किसकी जान को? यहाँ डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ? एक पट्टी बांधने के लिए आपने अपोलो हॉस्पिटल फोन किया, क्यों सर? ये फोन वाली बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। उस पे गुस्सा मत करना। तुम दोनों भाई आपस में हमेशा मिलके रहना। हाँ, आपस में कभी मत लड़ना। और ये बात सिर्फ 4 दीवारी में रहनी चाहिए। हाँ? और ये रात मेरे चिता के साथ चल जाना चाहिए। हाँ? आप लोग जा रहे हो साहब? हमें आपका ही भरोसा था। आपके पिताजी भी नहीं रहे, आपके भाई भी जेल चले गए। अगर आप लोग चले गए तो राठौड़ हमें जीने नहीं देगा। हम लोगों को ये दुश्मनी को भूल जाना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा। जिस हाथ से तुम लोगों ने हथियार उठाया है, उस हाथ में अब घास काटने वाला कुएता लेना होगा। इन बच्चों को डरना नहीं चाहिए। इन औरतों को देखो, पता नहीं किसके लिए अपना सुहाग खोकर बैठी हैं। कल तुम्हारे परिवार का भी यही हाल होगा। कम से कम अब तो तुम लोग सुधर जाओ। साहब जी, हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। हम आज से आपके साथ ही रहेंगे। आपके पिताजी की वजह से हथियार उठाए थे, अब छोड़ देंगे हथियार। हाँ साहब जी। चलो रे सब कोई भागो। साहब आ गए। रखवाली के लिए कोई नया कुत्ता आने वाला है क्या साहब? पुराना कुत्ता गद्दारी करके चला गया था, अभी वापस लौटा है। वो दरवाजे के बाहर रहेगा। उसे बाहर ही रहने दो, वो अंदर नहीं आना चाहिए। जिस साम्राज्य के लिए उसने मेरे बाप को मारा है, वो साम्राज्य मैं उसे नहीं दूंगा। जिस सिंहासन पर वो बैठना चाहता था, वो सिंहासन उसका कभी नहीं हो सकता। जिस अधिकार के लिए वो यहाँ आया है, लेकिन उस पर मेरा अधिकार है, वो जिंदगी भर गेट के बाहर एक कुत्ते की तरह जिएगा। हाँ ठीक है भाई, हमारे सरदार रखवाले कुत्ते की तरह हैं, लेकिन हमारे घर के लिए नहीं, हमारे दुश्मन के घर के लिए। दीदी, लगता है कोई आ गया। क्या तुम भूल गई? तुम्हारा पति जिंदा है अभी तक। जो इज्जत आज तक किसी औरत को न मिली, वो इज्जत तुमने मुझे दी है। मेरा सुहाग मरने के बाद तुमने मुझे सुहागन बनकर रहने का आशीर्वाद दिया। मैं सुहागन होने के बावजूद विधवा बनकर जी रही हूँ। हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकती, हम लोग गेट के बाहर भी नहीं जा सकते। अच्छी सजा दी है तुम लोगों ने हमें। और अब क्या बचा है? प्रायश्चित।
देवी विनायक, वी गोपाल, इन्हीं लोगों ने मेरी इजाजत को खत्म किया। आप पिक्चर निकाले थे? निकालता तो अच्छा होता, पैसे तो मिलते। हम लोग फॉलो कर रहे थे। फैक्शनिस्ट मतलब अपने आदमियों को, समूह को मेंटेन करना पड़ता है। तुम लोगों को मेंटेन करने के चक्कर में मेरी जायदाद डूब गई और तुम लोगों की वजह से मुझे कर्जा लेना पड़ा। इतने साल हो गए तुम लोगों को खाते पीते। कभी सरदार की फैमिली पे अटैक करने की कोशिश की? उसका स्केच तो आपको ही डालना था ना भाई। मुझ में इतनी हिम्मत होती तो तुम लोगों को क्यों मेंटेन करता? डॉक्टर, इन्हें यहाँ दर्द हो रहा है। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक है तो दर्द इधर होना चाहिए। हार्ट कहाँ, ये तुमको पता है? तो हार्ट अटैक की दवा एक सेरेडोन देने की तुम्हें अकल नहीं है? डॉक्टर! नहीं नहीं, नर्स मैं हूँ। नहीं डॉक्टर, मैं नर्स हूँ। अभी तक याद है? ओके, फॉलो मी। ये क्या है? टैबलेट। ये सब कौन है? मैं कहाँ हूँ? पता चल गया, एमनीसिया। हाँ सर। एमनेशिया? आइए इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर, हाँ, वो कैसे हैं डॉक्टर? बेचारे को एमनीसिया है। अमनीशिया? डरने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन टेस्ट तो किया ही नहीं। टेस्ट वेस्ट क्या होता है? किसी के सर पे चोट लगे और होश आते ही वो ये पूछे कि मैं कहाँ हूँ, तो उधर ही क्लियर हो जाता है कि वो एमनीशिया है ना बेबी? ऐसा ही हमने पिक्चरों में देखा है ना? गंगा, मैं क्लास जा रही हूँ। वो हमारे छोटी मैम साहब है। कहाँ जा रही है? वायलिन क्लासेस। बाबू वायलेंस, फालतू वायलेंस। शिवा को कुछ भी याद नहीं है। ये सब मेरे पापा की वजह से हुआ है और पापा को भी कुछ याद नहीं। तुम सब कुछ भूल गए थे ना? लगता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तुम बिल्कुल मत डरना, तुम्हारे गाँव आकर भी तुम्हें उठा ले जाऊंगा। जब तुम गाँव आओगे तब भी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। हमें ऐसे बिहेव करना होगा जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, वरना वो हमें मार डालेंगे। तुम मुझे नहीं पहचानती, ऐसा तुमने पहले ही मुझे बता दिया था। ये अब कितने दिन चलेगा मैं देखता हूँ। आई लव यू शिल्पम ब्यूटी। गलत बीमारी को गलत दवाई देने वाले डॉक्टर मैंने कई देखे, लेकिन गलत बीमारी बताने वाले डॉक्टर पहली बार देख रहे। अरे पर अब क्या हो गया? आपने तो कहा उसे अमनीसिया हुआ है, लेकिन उसने मुझे आकर आई लव यू कह दिया। पता चल गया, उसे लव एमनीसिया है। हाँ। अब पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल नहीं हूँ मैडम, मैंने ये फोटो उसके बैग से निकाला है। उसके साथ जो भी हुआ उसकी वजह ये लड़की है। इसके साथ बिताए हुए दिन को वो तुम्हें देखकर याद कर रहा है। तो अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी तुम पर है। अगर वो आई लव यू बोले तो हमको भी आई लव यू बोलना पड़ेगा। नहीं, तुम मत बोलना, नहीं तो अच्छा खासा इंसान पागल हो जाएगा। तुम बोलना, तुम बोलोगी तो एक पागल भी अच्छा इंसान हो जाएगा। आप इस पर विश्वास मत कीजिए। क्या विश्वास नहीं करोगी? तो उसी के पास जाकर पूछो ये लड़की कौन है। जाओ। चलिए मेम साहब, वो अमनीशिया पेशेंट है, तो वो कैसे बता पाएगा कि ये कौन है और उसके साथ क्या हुआ? यू आर करेक्ट। आज से तुम डॉक्टर हो और आप? मैं नर्स। क्या डॉक्टर, ना आप ठीक से काम करते हो ना मुझे ठीक से करने देते हो। ये क्या है? देखिए, लॉर्ड कृष्णा से लेकर बाला कृष्णा तक सब यही यूज कर रहे हैं। ये शंख है, इसे जो भी बजाता है इसमें उसका नाम सुनाई देता है। अच्छा हाँ, तो ठीक है, अपना नाम बताइए। गंगा। गंगा? अबे गंगा। अरे ये तो गंगोत्री फिल्म का गाना है। दीपक सावंत ने इसी को सुन के ट्यून बनवाई थी। अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर पापा को पता चल गया तो बुरा हो जाएगा। चलो। ये कौन है? रोजा। रोजा नाम है। रोजा से ही रहमान को चांस मिला था, इसी को सुनकर तो उसने धुन बनाई थी। कैसेट बजाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो? हाँ? हेलो हेलो हेलो, चलो। यहाँ एक रोजा नाम की लड़की आई थी, कहाँ है? अभी उधर गई। क्यों? ओहो, हाँ? चेहरा कैसा है? ऑलरेडी एक को मैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसने शंख नहीं खरीदा, मुझे शक हो रहा है। रोजा ने देखा हुआ शंख कौन सा है? ये वो।
रेस्टोरेंट में एक गिफ्ट दिया था, याद है? देखा, एक ही चोट में हमें भगवान ने कैसे मिला दिया। भगवान ने नहीं मिलाया, मैंने। तुम बिल्कुल मत डरना, तुम्हारे माँ बाप को मना कर तुम्ही से शादी करूंगा। असल में तुम्हें ये प्रेम करो कब से शुरू हुआ, बताओगे मुझे? आज बड़े प्यार से बात कर रही हो। बकवास बंद करो और मैटर बोलो। कौन है उधर? नहीं, कोई मैं हूँ। बताओ ना, देखते ही मुझसे प्यार करने लगे? नहीं, बात करके, फोन में तुम्हारी स्वीट वॉइस सुन के। तुम्हारी नहीं, उस लड़की की। ओह, वो लड़की? किस लड़की की बात कर रही हो? तुम ही हो ना? ओके, समझ लो वो मैं ही हूँ। अब आगे भी बोलोगे? तुम आज ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हें एमनेसिया हो गया क्या? पागल है ना, इसलिए सारी दुनिया को पागल समझ रहा है। अरे फोन पे कैसे लव हो वो बोल। चांदनी रात की ही तरह तुम्ही ने हमारे चैनल में फोन करके ये कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद कपड़े की दुकान में, उसके बाद रेस्टोरेंट में और मंदिर में भी। ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ फोन करके तुमने मुझे बुला लिया था। अरे वाह, ये तो करण जौहर की लव स्टोरी जैसी लगती है। Hello, who's on the phone? Tell me. हेलो अलबेला, बोले दिल का मोबाइला, दिल से जरा दिल तू मिला, टॉक चला लब वाला। हेलो अलबेला, बोले दिल का मोबाइला, दिल से जरा दिल तू मिला, टॉक चला लब वाला। कनेक्शन तू जोड़ ले, नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम है, नंबर डायल कर ले, इलू वेलकम है। मैं सेल फोन लवर, मुझे हो गया लव फीवर, तुम तेरे जीना नेवर, कर तू भी मेरा फेवर। है मेरा एक प्रीपेड सेल फोन, और तू है यारा मेरा अल्ट्रा मेगा फोन। मन है ओल्ड फैशन का टाटा मोबाइल फोन, जिसमें रहता है हर पल लोकल लाइन ऑन। रोमिंग ऑनलाइन एक्टिवेट करके यारा, कर ले तू रूट चेंज नहीं यार। रोमिंग करने से दिल भरा है आता, फिर होता बड़ा तेज नहीं यार। मैं सेल फोन लवर, तेरी बातों में है शुगर, मुझे प्यार का है फीवर, बिन तेरे जीना नेवर। हेलो अलबेला, बोले दिल का मोबाइला, दिल से जरा दिल तू मिला, टॉक चला लब वाला। Every time you try, I want to say goodbye. Every time you try, I want to say goodbye. प्रीपेड सेल फोन में है लाइफ टाइम इसकी में, रिंगटोन जितना चाहो यूज करो यार फ्री में। दिल मेरा दिल है, कोई रिंगटोन नहीं यारा, सर्विस वालों का यहाँ नहीं कोई चारा। इश्क तुझसे किया है यारा मैंने, सुनो ना ओ माय लव। अपना दूरी रहेगी तेरी मेरी, चाहे कुछ भी हो जाए माहिया। माय सेल फोन लवर, मुझे हो गया लव फीवर, तेरे जीना नेवर, कर तू भी मेरा फेवर। वेरी गुड, ओल्ड डॉक्टर से अच्छा है यंग पेशेंट, ये तुमने साबित कर दिया। मतलब एमनेशिया दूर हुआ। क्या डॉक्टर, आपको भी एमनेसिया है क्या? मुझे इस लड़की की वजह से तुम्हें एमनेशिया हुआ था, उसके कारण दूर हो गया। इसे पास रखोगे तो एमनेसिया नहीं
सीधा कोमा में चले जाओगे। इसका मतलब ये लड़की कौन है तुम्हें पता है? ये मुझे अमेरिका से देखने आई थी, वापस चली गई। इसका मतलब तुम्हें कोई बीमारी नहीं? अरे रे रे बाप रे, वो साहब के सामने तो मैंने कह दिया कि तुम पागल हो। तो अब क्या करें? कंटिन्यू करते हैं। रोजा मुझे जानती है, फिर भी नाटक करती है। अब रोजा कौन है ना जानने का नाटक करना पड़ेगा। ये किसी को भूखा नहीं देख सकते थे, लेकिन जब ये खाना खा रहे थे उसी वक्त आकर इन्हें मार डाला गया। दीदी अब चुप हो जाइए, वही खाना उसे खिलाकर हम हिसाब पूरा कर लेंगे। जाओ, माफ किया। सिर्फ ये शब्द सुनने के लिए मैं आपके घर की रखवाली कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मुझे खाना खिला रहे हैं। ये खाना मेरे नसीब में नहीं है। आज के ही दिन मैंने इस घर को शमशान बनाया। 14 साल के बाद आज ये दिन आया है। आज के दिन तो मैं पानी भी नहीं पी सकता। बच गया कमीना। बहन, इस खाने को बाहर मत फेंकना। अगर इस खाने को खाकर कोई बिल्ली मर गई तो आप लोगों को बहुत पाप लगेगा। मेरे जैसे इंसान को जहर खिलाकर ही मारना चाहिए, लेकिन मैं आपके घर के लिए जो करना चाहता हूं वो करने के बाद खुद ही मर जाऊंगा। वो पाप भी मैं आप लोगों के सर नहीं आने दूंगा। कौन है रे वहां? सुहागन होने के बावजूद मैंने आपको सुहागन बनके नहीं रहने दिया। इस पापी को प्रायश्चित करने का एक मौका तो बहन, तुम्हारे पति का रखवाला मैं बनूंगा। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उन्हें वापस बुला लो। अब देखो खाते ही रहते हो। क्या हुआ भाई? हमारी औरतों ने उस सरदार को जहर देने की कोशिश की, फिर भी वो वहीं बैठा हुआ है। पता नहीं क्या होगा। वो सरदार मुझे गांव बुलाने के लिए कह रहा है कि वो मेरी जान का रखवाला बनेगा। घर की औरतें मुझे बुला रही है, लगता मौत मुझे बुला रही है। भाई, भाभी ने फोन किया है। सब लोग फोन कट करो। हम लोग बॉम्बे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सामान लपेटो, चलो यहाँ से। हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? बताऊं? उसको बताऊंगा। चल। सामान गाड़ी में रखो। उस सरदार की वजह से हमारा ये हाल हुआ है और मैं उसकी फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी। क्या आपने हार मान ली चाचा जी? नहीं। साल पहले सरदार ने जो किया, हमारे खानदान की हालत खराब की, वो क्या तुम भूल सकते हो? तुम्हारी बीवी उसे माफ कर सकती है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मेरी आंखों के सामने उसने मेरे पिताजी की जान ले ली।
स्मशान की तरफ औरतें कभी देखती तक नहीं, लेकिन मैं गई थी स्मशान अपने पिता की चिता को आग देने के लिए। वो आग मेरे सीने में है, कभी नहीं बुझ सकती और ना ही मैं उसे बुझने दूंगी। तुम सब लोग मिलकर भी उस कमीने सरदार के कुटुंब का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन उस साम्राज्य को मिटाने वाला एक मर्द है इस दुनिया में। सचमुच? कौन है बेटी वो? वही जिसने मुझसे प्यार किया। जिस लड़की को तुमने प्यार किया उसे छोड़कर हमारे मेम साहब के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे एमनीशिया है, ये तुम्हारे मैडम को पता है, और रोजा मुझसे प्यार करती है, ये मुझे पता है। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। आपने क्या मन्नत मांगी? बस उस शिवा से मेरा पीछा छूट जाए। मैंने भगवान भोलेनाथ से यही मांगा है। गंगा जी, शिव जी तुम? आपको एक बार देखूं इसलिए कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अभी देख लिया ना, अब जाओ। हमारे प्यार के बारे में इस काम वाली को जरा बताओ तो। तुम मेरी मेड सर्वेंट हो, ये उसको बताओ। नौकरानी वाली। चलो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे प्यार की तरह तुम भी मुझसे खेलना चाहते हो ना, तो देर किस बात की? खेलो खेलो खेलो। एक मिनट। मेरे मरने के बाद मेरी चीता को आग तुम्हें लगाना है। ठीक है, तैयार हो। लवर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन तुम्हारा लव ही अंडरस्टैंडिंग है। पहली बार तुमने रामेश्वर आकर रेलवे स्टेशन से मुझे फोन किया था 8/12/2008। दूसरी दफा तुमने मुझे फोन किया था जब तुम शिवा शिवानी गेस्ट हाउस पर ठहरी थी, बगल के ही एसटीडी बूथ से, नंबर 04573234888। आखिरी बार जब तुम कपड़ों की दुकान में आई थी तब गिफ्ट बदल गया था, और उसका बिल नंबर 7218। तुम जो ये सब बोल रहे हो वो इत्तेफाकन हुआ होगा। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए एक फाइनल इंसिडेंट भी है। मुझे मंदिर में बुला के श्योर करने के लिए तुमने जो मोबाइल नंबर यूज किया उसका नंबर 9866777888। अब भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं समझ गई, वो लड़की कोई और है शिवा। उस दिन उस लड़की ने मेरे ही फोन से तुम्हें फोन किया था। बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, इसलिए तुम उसके पास जाओ। ऑल दी बेस्ट। मैंने तुम्हें देखा, तुम्हीं से प्यार किया और तुम्हीं से शादी करूंगा। तुम जो बोल रही हो वो अगर सही है तो वो लड़की कौन थी? चाचा जी हम जीत गए। अगर दुश्मन की बेटी से शिवा प्यार कर रहा है तो हम कैसे जीते? वो दोनों प्यार करे ये प्लान मैंने ही बनाया था। लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो। मैंने ऐसा नाटक किया था। दुश्मन की बेटी से प्यार करने के लिए मैंने उसे मजबूर किया। श्राद्ध करने के लिए रुद्रा फैमिली रामेश्वर गई थी। वहाँ उन्हें मारने के लिए मैं भी गई थी, शेरा से मरवाने के लिए। लेकिन शेरा को डराने वाले उस शिवा को मैंने वहाँ देखा। प्लान चेंज कर दिया। मैंने अपना नाम रोजा बताया। रोजा। जिस प्यार की वजह से हमारा पूरा खानदान बिखर गया, उस प्यार को मैंने अपना हथियार बनाकर उसका साम्राज्य मिटाने का प्लान किया। लेकिन उनके प्यार को अगर रुद्रा ने मान लिया तो? नो चांस। वो कभी भी इसके लिए राजी नहीं होगा। लोग प्यार को मिटाने के लिए तलवार, बम, गोली, गन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने अपने दुश्मन को मिटाने के लिए प्यार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन दोनों को पता भी नहीं चलेगा कि उन दोनों में प्यार हो गया है। उनके परिवार को इस बारे में पता चले उससे पहले ये प्यार आग बन जाएगा। इतना सब कुछ पेपर में मैं कब देखूंगा? पेपर में नहीं, अपनी आंखों से देखोगे। हम गांव वापस जाएंगे। कौन हो तुम? एक बच्ची
बेटी के सामने उसके बाप को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे तुम। मैंने उस वक्त तुम्हारे हाथ पर काटा भी था, याद है? तुम्हें देखिए कितने दिन हुए बेटी, कैसे हो तुम? स्वामी! स्वामी, वो मेरे भाई की बेटी है स्वामी। स्वामी! बुरा मत मानना भैया, वो इतने दिन तक हम लोगों से दूर रही है ना, इसलिए उसे पता नहीं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। इतने दिनों तक हमसे दूर रही है, पर आज तुम्हारी वजह से हम मिल गए। जिस तरह होलिका में सारे कष्ट दुख दर्द हम जला देते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भैया। सुनिए, दरवाजे पर वफादारी दिखाने से उसकी ईमानदारी का पता नहीं चलता। कल उसे बाहर लेकर जाने के लिए कहो, तब उसे पता चलेगा ये क्या है, इनका भाई क्या है। अब शुरू करें? पहले हम लोग अच्छे थे, अब ये हालत हो गई। आपने माला क्यों डाली भाई? बताइए। शेर बिल्ली बनकर घर में घूम रहा है, पता नहीं कब क्या कर बैठे। तो फिर हमें क्यों पहनाई? साथ दोगे इसलिए। स्वामी, एक छोटा सा डाउट लगता है। बोलो स्वामी। हम लोगों ने हमेशा दूसरों पर अटैक किया है, हम पे किसी ने अटैक किया है क्या? बिल्कुल ठीक है, माला डालने के बाद सब लोग मुझ पर अटैक कर रहे हैं यार। मुझे भी एक छोटा सा डाउट है। स्वामी! जय हो, जय हो। बद्री को बोलो बेल लेने के लिए, स्टेशन में ऐसा ही रहेगा तो फोन करने के लिए बोलो। ठीक है मालिक साहब। छोटे साहब राठौर की फैमिली को मंदिर लेकर जा रहे हैं। भगवान के पास हम ही लोग पहुंचा देते हैं। हाँ, चलो चलो सब। जो सामान हम इस्तेमाल नहीं करते उसे आग में फेंक देते हैं, लेकिन एक घर में बैठी विधवाओं को मंदिर में लेकर आ रहा है। इन औरतों को मना किया है घर से बाहर निकलने के लिए, और अगर ये बात न माने तो मारने के लिए भेजा है भैया ने। ऐसा मेरे मरने के बाद होगा। जो गलती मैंने की है उसकी सजा ये लोग क्यों भुगते हैं? तब तक इनका कोई कब नहीं सुधार सकता जब तक कि ये सर है। नहीं भाई, ये लोग मंदिर नहीं जाएंगे। भाई के बोलने के बाद हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं और मारने के लिए भी। ठीक है, जो जिसका काम है वो करे, पर मेरे मरने के बाद ही इन्हें हाथ लगा सकते हो। भैया! चलो भैया, भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान तो हमारे घर में रहते हैं। चलो। आपने हमारे कुल देवता को हमारे घर में भेज दिया है। भैया, अगर तुम्हारी वजह से ये लोग बदल सकते हैं, इतने सारे लोग बदल सकते हैं, तो अगर तुम घर वापस आ जाओ तो तुम्हारे भैया भी बदल जाएंगे। कल संक्रांति है, घर आ जाओ भैया। आज से पहले जब मैं खीर बनाती थी तो मीठा नहीं लगता था, लेकिन आज तो देखते ही लो खा लो। लेकिन मैं अपने भाई की गैर हाजिरी में इस घर का पानी भी नहीं पी सकता, नहीं पी सकता। वो शहर गए हैं, काम खत्म होते ही वापस आ जाएंगे। बचपन में मैंने अपने भाई को कभी खाते हुए नहीं देखा। जब वो मुझे खिलाते थे तभी उनके हाथ जूठे होते थे। कम से कम ये पानी तो पी लो। तुम्हारे भैया तुम्हें याद कर रहे होंगे।
मैं उनके बदलने का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो फिर पहले जैसा हो जाएंगे, और तब मुझे बहुत खुशी होगी। बोलिए, आप मेरे पापा को यहाँ मारने के लिए आए हैं ना? क्यों? इस घर में और किस किस को मारना चाहते हैं आप? रोजा? हाँ माँ, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं उनको बेशक आप घर पे बुला के खाना खिलाइए। जिसने अपने बाप को मारा हो वो कसाई कहलाता है। रात का खाना खाने लायक भी वो इंसान नहीं होता। शत्रु के घर में रहने वाला अचानक हमारे यहाँ कैसे आ गया? मेरे पिताजी का खाना खाते हुए शर्म नहीं आती? जाओ। तुम्हारे दादा को इन्होंने मारा, ये सिर्फ तुम्हें तुम्हारे पापा को पता है। लेकिन उन्होंने उन्हें क्यों मारा, वो वजह सिर्फ मुझे पता है। भूख लगी है, खाना ले। चल जल्दी ले। पिताजी, क्रियाकर्म तो हो जाने दीजिए। क्रियाकर्म होने के बाद, लोगों को खिलाने पिलाने के बाद मुझे खाना नहीं चाहिए। मुझे अभी चाहिए। मुझे अभी खाना खिलाकर फिर इसका क्रियाकर्म करना। जा, रुक जाओ। खून के हाथ मत धोना। मैं अपने दुश्मनों के खून के खुशबू से खाना खाना चाहता हूँ। हाँ। भाभी, मैं हूँ। क्या हुआ भाभी? तुमने मेरे दुश्मन के बेटे शादी की है। तुमने मेरे दुश्मन के बेटे शादी की है। सत्य बोलने के लिए सत्यवादी हरिश्चंद्र को शमशान की रखवाली करनी पड़ी थी, लेकिन सच को बचाने के लिए तुम्हारे चाचा जी को उनके घर की रखवाली करनी पड़ रही है। अगर आज सच नहीं बोला तो जिंदगी भर तुम्हें गलत समझेंगे। आपको मेरी कसम। भाभी, मेरे पिता ने खुद अपनी बेटी की जान ली है। ये किसी को मत पता, क्योंकि कोई बेटी अपने बाप के पास नहीं जाएगी। बच्चे अपने माँ बाप से डरने लगेंगे। भाभी, खुद पिताजी ने अपनी बेटी का खून किया है। उन्होंने सच को छुपाया। कानून भी गुनहगार को सजा देती है, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके नहीं। लेकिन तुम्हारे चाचा जी जिसका नष्ट हुआ है उसकी भरपाई कर रहे हैं। चले जाओ यहाँ से। अगर मेरे पापा को पता चल गया कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। प्लीज चले जाओ। तुम मुझसे प्यार करती हो, बस एक बार कह दो। करती हो, इसलिए तो तुमसे जाने के लिए कह रही हूँ। इसीलिए भाग चलते हैं। कहाँ जाएंगी? भागने के बाद जो सजा मिलेगी वो तो मैंने बचपन में ही देखी। मैं वो गलती नहीं कर सकती। अपने माँ बाप को धोखे में रखकर किसी से प्यार नहीं कर सकती। उनके दिल को दुखाकर मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, मेरी बात को समझो। आज मैं जाना कि वो मेरी बातों को इतना इज्जत देती है। कदम कदम पर अपनी बेटी पर शक करता रहा। कोई भी बेटी जब अपने माँ बाप की मर्जी से प्यार करती है तो माँ बाप अपनी बेटी के प्यार को इनकार नहीं करते। पूरा खेल उल्टा हो गया बेटी। रुद्रा उनके प्यार के लिए राजी हो गया है और उन दोनों की शादी करवाने वाला है। हम जीत गए चाचा जी। एक ही बात कितनी बार बोलोगी? इस बार सच में हम लोग जीतने वाले हैं। उस शादी के मंडप में शादी नहीं बल्कि वो होगा जो हमने सोचा है। लेकिन एक लड़का दो लड़कियों से कैसे शादी कर सकता है? देखते जाओ। रुद्रा, 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 रुद्रा।
पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? मेरे दुश्मन की बेटी हो, एक औरत हो। तुम्हारी बेटी जिससे प्यार करती है, जानते हो वो कौन है? वो मेरा है, शिवा। शिवा मुझसे प्यार करता है, सच में। मैं उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद कर करके जी रही हूँ। मेरे प्लान के मुताबिक उसने तुम्हारी बेटी को ट्रैप किया। रामेश्वर में। इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे को देख पाते, मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचा। जैसा कि मैंने सोचा था, वैसे ही वो तुम्हारे घर में आया, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को समझदारी से यकीन दिलाया, शादी के लिए राजी करवाया। अगर ये शादी हो गई तो मैं मर जाऊंगी। नाटक तो शिवा ने किया था, लेकिन वो नाटक करवाया था तुम्हारे दुश्मन सरदार ने। सरदार? हमारे प्यार को तुम्हारा भाई बलि चढ़ाने वाला है। तुम हमारे परिवार के रखवाले बने हुए हो, इसी गुस्से में वो मेरे शिवा को मुझसे दूर करना चाहता है। अगर शिवा मुझसे दूर हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम कहीं इस प्यार के लिए मान न जाओ, इसीलिए वो इस दुश्मनी को प्यार से खत्म करना चाहता है। अगर सच में तुम हमारी भलाई चाहते हो तो वो शादी रुकवा कर शिवा की शादी मुझसे ही करवा दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। कल सुबह तो शादी है, तुम इस शादी को रोकोगी या अपने भाई को मार डालोगे? सोच लो। मत सुनिए, इसका यकीन मत कीजिए, इसमें जरूर कुछ प्लान है। मुझे पता है कौन कैसा है। शादी की तैयारी करो। मार दीजिए। फोन पर बात करने वाली लड़की कौन थी मैं नहीं जानता। मैंने जिसे देखा, प्यार किया, वो आपकी बेटी थी। अगर मेरी मौत भी होनी है तो आप ही के हाथों से। लड़का बहुत ही अच्छा है। इस शादी को सामने रखकर जो मुझसे जीतना चाहते हैं, उसका जवाब ये शादी है। अगर कोई इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार दूंगा। मैं उसे रोकूंगी। मेरे पिताजी की जान मेरी आंखों के सामने गई, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पिताजी को जिस सरदार ने मारा है, वो सरदार अपने परिवार को खत्म कर देगा। भगवान भी जिन दो भाइयों को अलग नहीं कर सका, वो आज एक दूसरे की जान लेंगे। कुएं में छोटा भाई, रोड पर बड़ा भाई, और घर में हम। छोटा भाई बड़े भाई को मारेगा और छोटे भाई को मैं मारूंगी, और जो बच जाए उन्हें तुम मार देना। मैंने अपने पिता की मौत रोते हुए देखी थी, लेकिन आज मैं एक सरदार के मरते हुए परिवार को हंसते हुए देखूंगी। मेरा यकीन करो, ये गलत है बेटी। जाओ।
पंडित जी मंत्र पढ़िए। क्यों? मैंने सोचा था तुम दूल्हे को लेकर यहाँ से जाओगे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा होगा कि लड़की को लेकर मैं यहाँ आऊंगा। हाँ, शादी में दुश्मनों को बुलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुश्मन के घर में शादी करो ये बड़ी बात है। भाई आप गलत कर रहे हैं। जो गलती मैंने की है मैं उसका सिर्फ प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अपने पिताजी की तरफ देखकर कहो कि क्या तुम्हें यह शादी मंजूर है? नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं, और आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए। देख बेटी, ये पूरा साम्राज्य मेरा है। इन लोगों को मुझ पर विश्वास है। तुम अपने प्यार को मत झुठलाओ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने प्यार को मत झुठलाओ। तुम्हें ये लड़का पसंद है ना? लेकिन मुझे ये शादी मंजूर नहीं। देख बेटी, पिताजी की वजह से मैंने उसे उस दिन छोड़कर जो गलती की थी, आज तुम्हारे प्यार के बीच आकर ये फिर से वही गलती कर रहा है। लेकिन आज मैं दूसरी गलती नहीं करूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। सुनो, आप अपने दुश्मन को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं इस गांव से दुश्मन नाम को ही मिटा देना चाहता हूँ। इस परिवार के लिए अगर मेरा सर धड़ से अलग भी हो गया ना, तो भी मेरा धड़ आखिरी दम तक इस घर के लोगों की रक्षा के लिए लड़ता रहेगा। देखो, इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़ रहे हैं दोनों। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? सरदार। देख रही हो, रुद्रा मार रहा है। नहीं, रुद्रा मरेगा और सरदार को मैं मारूंगी। क्या हुआ बेटी? मैंने सरदार के हाथों में फिर से तलवार देखी। सुनो, तुम्हें बहुत दुख हो रहा है ना? तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तुमने सोचा था कि हम दोनों भाई एक दूसरे को मार देंगे। अपनी दुश्मनी के लिए तुमने इतना बड़ा प्यार का जाल बिछाया था। मैं तो इस गलतफहमी में था कि इस गांव के सिर्फ मर्दों में दुश्मनी है। वो मर्द मेरे धर्म में नहीं है, इसलिए प्यार को मैंने अपना हथियार बनाया। इस गांव में
तुम्हें मारने वाला तुमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, इसलिए मैं प्यार से दुश्मनी निभा रही थी। दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी, और अब कितनी बड़ी दुश्मनी देखना चाहती हो तुम? मेरा भाई मुझे मार रहा है, मैंने अपने बाप को मार दिया। अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए और मुझे भड़काने के लिए मेरी खुद की बहन को, जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उसने उसे मार दिया। और कितनी दुश्मनी देखनी है तुम्हें? नहीं बेटी, थक गया हूं मैं। तुम अपने अंदर की दुश्मनी को निकाल दो, मुझे मारकर। भीख दे रहे हो या फिर मैं तुम्हें मार नहीं सकती इसलिए मुझे चिढ़ा रहे हो? सब कुछ तुम्हारी मर्जी। दुश्मन कभी अपनी मर्जी से नहीं मरता, ये तुम भूल गए, और ये इस गांव का नियम है। एक दिन मेरा भी आएगा, देख लेना। गन भी मेरी होगी और उसमें बुलेट भी मेरी होगी। शाबाश, आज मुझे तुम्हारे अंदर अपना 14 साल पुराना रूप दिखाई दे रहा है। मेरे जिंदा रहते तुम्हारे मन की दुश्मनी खत्म नहीं होगी। तुम्हारे अंदर की दुश्मनी को मैं खुद ही खत्म करूंगा, मैं ही खत्म करूंगा। देखो, मेरा पैर काम कर रहा है, इसलिए मेरे भाई की बेटी की शादी मुझसे रुकवाना चाहती थी ना, अब ये पैर ही नहीं रहेंगे। भैया, भैया, आज से यहाँ दुश्मनी का नाम कोई नहीं लेगा, और खून को देखने वाली कोई औरत नहीं चाहिए। भाई, रुक जाओ भैया, ये दुश्मनी मेरे साथ ही खत्म हो जानी चाहिए। दुश्मनी को बढ़ाने वाला हथियार और प्यार को मिटाने वाली कोई शक्ति आज तक नहीं बनी है। मेरी मौत से ही इस गांव को सीख मिलेगी। मेरा रुका हुआ दिल हमेशा यही कहता रहेगा कि नफरत को मिटाओ और प्यार को बढ़ाओ। आज से हमारे इस गांव को दूसरी नजर से देखने की कोशिश करो, दूसरी नजर से देखने की कोशिश करो। तुम नहीं मर सकते सरदार। तुम्हारे दिल की धड़कनें मुझे चिढ़ा रही हैं। मरकर भी जीत जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी सरदार, नहीं जीतने दूंगी। भाई, 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 चाचा जी, नहीं भाई, नहीं चाचा जी, भाई। इतने दिन तक जो तुम मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं करते थे, मैं समझता था तुमने जो गुनाह किया उसी की वजह से अपनी नजरें झुकाए हो, लेकिन आज पता चला कि मैंने जो गलती की, उस गलती की वजह से तुम अपनी नजरें झुका कर रखते थे। चंद लोगों की दुश्मनी का असर पूरे गांव पर पड़ सकता है। तुम जिस इंसान के लिए काम कर रहे हो, उसकी दुश्मनी किस वजह से है, वो सही है या गलत है, ये तुम खुद खड़े होकर 1 मिनट के लिए सोचो और सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करो, तो एक गांव में 2 राज नहीं चलेंगे।